जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आखिर मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया था? महाभारत में कर्ण एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं बल्कि एक महान दानवीर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज तक कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि उसने मरते समय तक भगवान श्री कृष्ण को भी दान देने में परहेज नहीं किया। अंतिम सांस गिनते समय उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा दान दिया जिससे भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर कर्ण को 3 वरदान भी दे दिया। लेकिन द्रौपदी ने मरते हुए कर्ण को क्या दिया? चलिए जानते हैं एक कथा के अनुसार। जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो उस समय उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए। कर्ण अपनी अंतिम सांस गिन रहा था और वह अपने इस दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके सामने एक ब्राह्मण वेश में पहुँचे और उससे कहे कि मैं तुमसे अंतिम समय में कुछ दान मांगने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या मांगूं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कर्ण ने दान के लिए आज तक किसी को इनकार नहीं किया था और ना ही खाली हाथ लौटाया था, और इस बार तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उससे कुछ मांग रहे थे। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उसने अपने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसने अपने सोने के दांत तोड़ के भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये दांत तो जूठे हैं। इस पर कर्ण ने एक तीर से जमीन को छेदा और गंगा की धारा को बाहर निकाल ली। गंगा के जल से दांत को धोकर उसने उसे भगवान श्री कृष्ण को थमा दिया। भगवान श्री कृष्ण उसकी इस दानवीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी यह दानवीरता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। वह कर्ण के लिए भावुक होते हुए उसे 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उसका जन्म उसी राज्य में हो जहां भगवान श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण तीसरा वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पाप ना हुआ हो। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। लेकिन इस बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, तो वह दुख से मूर्छित हो गई। अब होश आने पर वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आ गई और फूट फूट कर विलाप करने लगी। अब इसके बाद कर्ण से उसके साथ किए गए अपमान के लिए कर्ण से माफी मांगी, और अब द्रौपदी को बहुत ही पश्चाताप हुआ कि उसने कर्ण जैसे महान योद्धा का स्वयंवर में अपमान किया था। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा।